हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस। ये मूवी 1993 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और इस मूवी को खास बनाती है इसमें दिखाए गए स्पेशल इफेक्ट, CGI एनिमेशन के साथ इसकी सीधी सादी स्टोरी प्लॉट लाइन। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं और मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हैलोवीन टाउन को दिखाया जाता है। हैलोवीन टाउन पूरा का पूरा मॉन्स्टर्स, क्रीचर, भूत प्रेत और आत्माओं से भरा होता है। हैलोवीन टाउन में हर साल केवल एक ही फेस्टिवल मनाया जाता है और वो फेस्टिवल हैलोवीन होता है। हर साल की तरह इस साल की भी हैलोवीन फेस्टिवल की सजावट के लिए जैक स्केलेटन को चुना जाता है। जैक स्केलेटन पूरे हैलोवीन टाउन के सबसे डरावने क्रीचर्स में से एक होता है और इस टाउन में जो क्रीचर जितना ज्यादा डरावना होता है उसकी उतनी ज्यादा ही इज्जत की जाती है। यहाँ तक कि जैक को हैलोवीन टाउन का पंपकिन किंग भी कहा जाता है। खैर, अब हम जैक के घोंसले डॉग को देखते हैं जिसका नाम जीरो होता है। जैक अकेले में अपने डॉगी जीरो को एक गाने के जरिए बता रहा होता है कि वह चाहे बाहर से लोगों के सामने हैलोवीन को लेकर कितना भी खुश क्यों ना दिखता हो, मगर अंदर ही अंदर वे एक ही फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट करके पूरी तरह से थक चुका है और उदास हो चुका है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक का ये गाया गया गाना कुछ दूरी से छिपकर सैली सुन रही होती है। दरअसल सैली स्कैरक्रो की तरह दिखने वाली एक भद्दी सी मॉन्स्टर होती है जिससे कोई नहीं डरता। सैली को उसके फादर डॉक्टर फ्लिंकनस्टाइन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट दौरान बनाया होता है। यानी सैली डॉक्टर फ्लिंकनस्टाइन जो कि टाउन के साइंटिस्ट हैं उनकी क्रिएशन होती है। सैली जैक को सीक्रेटली प्यार भी करती है और बहुत चाहती है, मगर सैली के फादर डॉक्टर फ्लिंकनस्टाइन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सैली जैक से प्यार करे क्योंकि उन्हें सैली की बहुत फिक्र होती है और वे सोचते हैं कि सैली जैक के साथ अपनी दी गई जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर आगे हमें जैक और उसके डॉगी जीरो को दिखाया जाता है जो रात भर चलते चलते एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में जैक को कुछ पेड़ दिखते हैं, मगर ये कोई आम पेड़ नहीं होते बल्कि ये हैलोवीन टाउन की तरह ही दूसरे टाउन में एंटर करने के दरवाजे होते हैं। खैर, अब जैक उनमें से एक दरवाजे के जरिए क्रिसमस टाउन में एंटर करता है। वह पहली बार क्रिसमस टाउन को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिस तरह से हैलोवीन टाउन में हैलोवीन की तैयारियां चल रही होती हैं, ठीक उसी तरह से क्रिसमस टाउन में भी क्रिसमस की तैयारियां हो रही होती हैं। जैक क्रिसमस टाउन को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये टाउन बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया होता है। जैक इसलिए भी खुश होता है क्योंकि वह इतने सालों से डरावने हैलोवीन टाउन को देखकर पक चुका था और आज पहली बार इतने सालों बाद उसे एक नया टाउन देखने को मिला। अब आगे जैक को एक शैडो दिखती है जो बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। दरअसल वो शैडो सेंटा क्लॉज की होती है और हम देख पाते हैं कि जैक उस शैडो को देखकर बहुत डरावनी सी स्माइल दे रहा होता है, यानी शायद वे सेंटा क्लॉज के साथ कुछ करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हैलोवीन टाउन के मेयर जैक के ना मिलने पर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हैलोवीन आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी होते हैं और जो हैलोवीन अरेंज करने वाला था यानी जैक, उसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिलती। मगर कुछ समय बाद जैक क्रिसमस टाउन से वापस हैलोवीन टाउन आता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जैक सीधा जाकर मेयर से मिलता है। वह मेयर से कहता है कि वह हैलोवीन टाउन में एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करवाना चाहता है, तो मेयर राजी हो जाते हैं और कुछ समय बाद हैलोवीन की सजावट करने वाले सभी सदस्यों को एक हॉल में जमा किया जाता है। जैक उन सभी सदस्यों को क्रिसमस टाउन के बारे में बताता है। इससे पहले हैलोवीन टाउन के लोगों को क्रिसमस टाउन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वे जानते भी नहीं थे कि ऐसा कोई टाउन एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन जैक अपने बुलाए गए सदस्यों को बताता है कि इस साल वे हैलोवीन की जगह कोई दूसरा फेस्टिवल अरेंज करेंगे जो होगा क्रिसमस। जैक की ये बात सुनकर हैलोवीन टाउन के सारे सदस्य भड़क जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, मगर जैक बताता है कि क्रिसमस टाउन जाने के बाद, वहाँ की बर्फ देखने के बाद उसका एक दिन उस टाउन में जाकर वहाँ के छोटे बच्चों को गिफ्ट देने का सपना बन गया है और वह इस सपने को उन लोगों के बिना पूरा नहीं कर सकता। तो अब जैक का सपना पूरा करने के लिए हैलोवीन टाउन को सजाने वाले सदस्य इस बार क्रिसमस के गिफ्ट बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर फ्लिंकनस्टाइन भी जैक के कहने पर उड़ने वाले रेनडियर और स्ले को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जैक का सपना पूरा करने के लिए पूरा हैलोवीन टाउन उसकी मदद के लिए जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैली को एक खतरनाक सपना आता है जिसमें वे देखती है कि जैक जो भी तैयारियां कर रहा है वह सब धुएं में उड़ जाएगा और खाक हो जाएगा। सैली अपना देखा गया यही सपना जैक को बताती है, मगर जैक अपने सपनों के आगे किसी की भी नहीं सुनता।
वह इस बात को टालते हुए सैली को उसके लिए सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम डिजाइन करने को कहता है और कहता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा डिजाइनर पूरे टाउन में कोई भी नहीं। जैक अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस हद तक चला जाता है कि वह सेंटा क्लॉज को भी क्रिसमस के दिन अगवा करने का प्लान बनाता है ताकि वे इस बार खुद क्रिसमस टाउन जाकर सेंटा क्लॉज की जगह लोगों को गिफ्ट दे सके और उन्हें खुश होता देख सके। खैर, सेंटा को अगवा करने का काम जैक टाउन के 3 बदमाश बच्चे लॉक, शॉक और बैरल को देता है। फिर कुछ देर बाद लॉक, शॉक और बैरल सेंटा को अगवा कर हैलोवीन टाउन ले आते हैं। सेंटा को देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इस साल आपकी जगह क्रिसमस टाउन मैं जाऊंगा लोगों को गिफ्ट देने, और ये क्रिसमस आपके लिए एक रिवॉर्ड होगा क्योंकि इस क्रिसमस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद टाउन के वे बदमाश बच्चे सेंटा को लेकर द वूगीमैन के पास छोड़ देते हैं। द वूगीमैन एक बहुत ही खतरनाक और बुरा क्रीचर होता है और कई बार वह लोगों की जान भी ले चुका होता है। खैर, अब क्रिसमस का दिन शुरू हो जाता है और जैक अपने रेनडियर के साथ स्ले पर बैठकर हैलोवीन टाउन के बनाए गए तोहफों को लेकर क्रिसमस टाउन अपना सपना पूरा करने निकल पड़ता है। वहीं हम सैली को देखते हैं जो जैक को लेकर बहुत परेशान होती है और अपने देखे गए सपने को बार बार याद कर रही होती है। आगे जब जैक सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस टाउन जाता है तो लोग उसे देखकर डर जाते हैं और पहचान जाते हैं कि ये सेंटा क्लॉज नहीं है। साथ ही जो गिफ्ट्स जैक बांटता है उन सभी गिफ्ट्स में तोहफों की जगह डरावने हैलोवीन में बांटने वाले गिफ्ट्स होते हैं। दरअसल हैलोवीन टाउन के लोगों ने इससे पहले कभी भी क्रिसमस का नाम भी नहीं सुना होता, ना ही उन्हें आइडिया था कि क्रिसमस में लोग कैसे तोहफे पसंद करते हैं। इसलिए उनके भेजे गए तोहफे हैलोवीन में दिए जाने वाले तोहफों से काफी मिलते जुलते थे। लेकिन क्रिसमस टाउन के लोग जैक के दिए गए ऐसे उल्टे सीधे तोहफों से गुस्सा हो जाते हैं और अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। साथ ही वहाँ के लोग अपने टाउन के पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। टाउन के पुलिस को जब लगातार नकली सेंटा की कंप्लेन मिलती है तो वह अपने गोले बारूद को तैयार कर जैक पर निशाना लगाकर उसे खत्म कर मार डालते हैं। वहीं हैलोवीन टाउन के लोगों को जब ये खबर मिलती है तो पूरे हैलोवीन टाउन में मातम का माहौल बन जाता है और सभी जैक के खोने के गम में रोने लगते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में हमले के दौरान जैक बच गया था, मगर उसका सपना टूट गया। उसके लाए गए सारे गिफ्ट, स्ले और रेनडियर खत्म हो चुके थे। अब जैक बहुत निराश हो जाता है, अब निराशा से भरे गाने गाने लगता है। मगर तभी गाना गाते गाते उसे पता चलता है कि असल में उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ। वह गाने के जरिए बताता है कि निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि भले ही उसके गिफ्ट्स यहाँ के लोगों को डरावने लगे, मगर उसे इससे पता चला कि टाउन के लोग हमेशा उसका साथ देते हैं। साथ ही वह कुछ पल के लिए आसमान में उड़ पाया और इतना उसके लिए काफी है और ईश्वर की देन से उसे कुछ नया मजेदार करने को मिला। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए जैक अब सीधे बूगीमैन के पास जाता है सेंटा क्लॉज को वापस लाने। मगर बूगीमैन अब बुरी तरह से सेंटा क्लॉज को मारने की तैयारी कर चुका होता है। वह जैक की बिल्कुल भी बात नहीं मानता। वहीं पर सैली भी होती है। सैली और जैक दोनों मिलकर द बूगीमैन का सामना करते हैं और फिर बूगीमैन को ही उसके जाल में फंसाकर उसे आग में गिराकर खत्म कर देते हैं। साथ ही अब सेंटा क्लॉज भी द बूगीमैन के कैद से रिहा हो चुके होते हैं। सेंटा क्लॉज बाहर निकलते ही जैक को खूब डांटते हैं और कहते हैं कि किसी के भी टाउन में जाकर उसे बर्बाद करना एक गुनाह है। ऐसा कहकर सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे को दोबारा ठीक करने चले जाते हैं। वहीं अब सैली जैक से अपने प्यार का इजहार करती है और जैक उसका रूप रंग ना देखते हुए प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आगे जैक अपने टाउन के लोगों से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सिर्फ उसके टाउन के लोगों ने ही उसके हर कदम पे हेल्प की थी। लेकिन फिर तभी हम हैलोवीन टाउन में सेंटा क्लॉज के रेनडियर और स्ले को देखते हैं। स्ले के जाने की ठीक बाद ही हैलोवीन टाउन में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जैक बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसकी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती हैं। और इस तरह से ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये मूवी सच में एक बहुत ही सुंदर मूवी है। द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस ये मूवी हेनरी सेलिक द्वारा डायरेक्ट की गई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8 और 92% लाइक बाय गूगल यूजर्स। होप है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।